स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग खबरों में देख रहे होंगे और कई न्यूज़ खबरों में देखे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के जो विधायकों का है वो दल बदल करने पर जो है नहीं मिलेगी पेंशन, और वहाँ पर विधानसभा में जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जो सुखविंदर हैं उन्होंने जो है एक नया विधेयक पारित किया है। तो ये नए विधेयक में क्या है और क्या यहाँ पर नेता के लिए यहाँ पर क्या नुकसान होने वाला और उनकी पेंशन कितनी है और उस पेंशन के अलावा सरकार और उनको क्या मुहैया कराती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और आपसे ये भी बात करेंगे कि अगर आप लोग जो वोट देते हैं किसी आप नेता को, जैसे आप वोट देते हैं और वो नेता XYZ किसी पार्टी में हो और वो कल को जब वो चुना जाता है, वो जीत जाता है, तो वो पार्टी बदल लेता है, तो इन सब नियम पे जो दल बदल कानून कहा जाता है उनके बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। तो सही उत्तर आप लोग को करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट तक इसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इस संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों की पेंशन रोकने का प्रावधान है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप किसी को अगर वोट करते हैं और वो वोट जो वहाँ पर पॉलिटिशियन पाता है, जो बंदा वहाँ पर वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे पार्टी, जैसे मान लीजिए X पार्टी से है और वो Y पार्टी में चला जाता है, तो आप तो यही सोच के दिए थे पार्टी को कि हाँ ये इस पार्टी में है और ये पार्टी हमारे लिए सुटेबल है, हमारे विकास करेगी, हमारा जो है हर तरफ से मदद करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लालच या फिर और बहुत की जो होते हैं सिस्टम में, वो सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये अपने स्वार्थ के लिए जो है दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो इसका क्या नियम है और इस पर किस तरह से ये शिकंजा लगाएगा ये कानून, आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने दल बदलुओं पर सख्ती करते हुए यह विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य जो है दल बदल करने वाले विधायकों को हतोत्साहित करना और उनकी पेंशन को बंद करना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो है यहाँ पे पॉलिटिशियन को कई तरह की सरकार द्वारा सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे कि उसमें हो गया आपका मान लीजिए ट्रेवल का, या फिर और मान लीजिए फ़ोन कॉल का, या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर आवास का, रहने के लिए बहुत तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलती है गवर्नमेंट द्वारा जब ये चुने जाते हैं। तो उन्हीं में से एक होता है कि पेंशन जो भी अगर आपको जो इनको पेंशन मिलता है, आगे भी मैं बताऊंगा कि इन नेता को कितना पेंशन करीब करीब मिलता है और वो किस तरह से जो है यहाँ पर आप मान लीजिए आम आदमी के हिसाब से अगर एक बार कोई नेता जो है यहाँ पर चुना जाता है तो उसका जो पेंशन होगा, उसकी लाइफ भर जो पेंशन होगा वो कितना मिलेगा, और ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इस पर ही ये पेंशन को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है कि अगर कोई नेता जो है अपनी पार्टी का आदेश ना मानते हुए या फिर अपनी पार्टी से अलग होते हुए या फिर और भी कई रीज़न होते हैं कि अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हुए अगर कई चीज़ें निकल के आती हैं, एक विधायक जो होता है वो अगर ऐसी चीज़ें करता है तो उनकी पार्टी जो है उनको अयोग्य घोषित कर देगी, जिससे जो है इनका पेंशन वहाँ पर रुक जाएगा। और वहाँ पर ये भी है कि अगर मान लीजिए जितने ये पेंशन यहाँ पर भोग किया है, जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पर पॉलिटिशियन है और ये 5 साल तक जो है यहाँ पर ये
सर्विस दे चुके हैं 5 साल तक, और 5 साल में जितनी 5 साल के बाद जितनी पेंशन ये पाए हैं और उस पेंशन के बाद अगर ये फिर से चुन के आते हैं और उसके बाद ये आयोग घोषित कर दिए गए, तो जितना पेंशन ये पाए होंगे उसका भी इनको पेंशन यहाँ पर चुकाना होगा। उसका जितना भी पेंशन मतलब मिला होगा इनको फिर जमा करना होगा। विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस कानून के तहत पेंशन पाने का हक नहीं होगा अगर उसे संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जिसे कहते हैं के तहत किसी भी समय आयोग ठहराया गया हो। इसके अलावा इस संशोधन के तहत आयोग विधायकों से ली गई पेंशन की वसूली का भी प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि दल बदल का आधार क्या है और उसके बारे में दल बदल कानून कहता क्या है, क्या इसका मोटिव है, ये चीज़ें भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जो दल बदल अगर आप आधार नहीं जानेंगे तो आगे चीज़ें जो रिपोर्ट होगी या फिर किसी तरह से जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो कैसे आप जान पाएंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि दल बदल का जो आधार होता है वो किस तरह से होता है। आपको मैं बता दूं कि स्वैच्छिक त्याग, जो यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है, या निर्देश का उल्लंघन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई पार्टी का कोई व्यक्ति और पार्टी छोड़ना चाहता है तो उस पर जो है स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना, अगर वो तो बात अलग है कि वो स्वेच्छा से छोड़ देता, अगर किसी राजनीतिक दल में नहीं जाना चाहता है तो अपना अपना नज़रिया होता है कि उस पर पार्टी उसको क्या करती है, उस पर पार्टी का आयोग घोषित करती है या फिर नहीं करती है, वो पार्टी का डिसीजन होता है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर मैं आपको कर दूं। फिर उसके बाद निर्देशों का उल्लंघन, यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किए गए किसी आदेश के विपरीत ऐसा सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं आसान भाषा में कि मान लीजिए कोई नेता जो है एक्स पार्टी का नेता है, कोई नेता यहाँ पर एक्स पार्टी का यहाँ पर नेता है और वो एक्स पार्टी कहती है कि आपको इस बिल पर जो है आपको एस वोट करना है, मान लीजिए यहाँ पे टिक करना है, आपको रॉन्ग नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये नेता वहाँ पर अपनी पार्टी का ना सुनते हुए यहाँ पर रॉन्ग वोट करता है या फिर उस वोट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, तो इन दोनों कंडीशन में जो है अगर पार्टी चाहे तो आपको जो है यहाँ पर उस नेता को जो है यहाँ पर आयोग घोषित कर सकता है, जिससे इनका पेंशन यहाँ पर रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आधार मतलब ये जो बिल लाया जा रहा है वो पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं। और वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि निर्वाचित सदस्य, यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है तो किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, ये भी चीज़ें ये तो खैर क्लियर है आपको। मनोनीत सदस्य यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यदि कोई नामांकित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो, ये भी चीज़ें क्लियर कर दूं मैं। जो विधायक एक पार्टी के लिए चुने जाते हैं और फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी में जाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं तथा पार्टी बदल लेते हैं, तो इसे दल बदल के रूप में माना जाता है। यह चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बना है। कानून बनने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना पड़ेगा और अपने निर्णय होगा वो वोट देने की आज़ादी नहीं होती है। ये तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पार्टी कहेगी उसको यहाँ पर जो है उस नेता को वहाँ पर वो करना होगा जो पार्टी का आदेश होगा। दल बदल विरोधी कानूनों ने विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह की आपको पता होगा कि चुनाव आते ही समय नेता कभी इधर कभी उधर वहाँ उस पार्टी में इस पार्टी में जाते हैं, क्योंकि कई तरह से ये अपना स्वार्थ देखते हैं। तो इस पर अभी कोई कड़ी नियम नहीं आए हैं और ना ही आपको यहाँ पर कोई, जैसे मान लीजिए अगर ये नेता यहाँ पर चला गया, वो नेता यहाँ पर आ गया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन द्वारा इसको आयोग घोषित कर दिया गया या फिर इसको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह के कड़े नियम अभी भारत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भारत की जनता है, जो भी जनता है, इनको यही समझ के देती है कि हम वोट इनको दे रहे हैं, हम वोट इनको दे रहे हैं, और यहाँ के नेता जो है यहाँ पे चले आ रहे हैं और यहाँ के नेता यहाँ पर चले आ रहे हैं। तो इन वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और काफ़ी अस्थिरता भी रहती है, जिससे हमें कई जो पार्टियां होती है वो टूटते और जो है जुड़ते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि कानून की धारा 6B के तहत हर विधायक जिसमें 5 साल तक सेवा की हो उसको 36,000 रुपये प्रति माह वेतन का अधिकार
होता है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर 36,000 रुपये कानून की धारा के तहत 6B के तहत जो है यहाँ पर 36,000 प्रतिमाह पेंशन का अधिकार होता है। वहीं धारा 6E में यह भी कहा गया है कि विधायक को जो पहली अवधि के बाद हर साल के लिए प्रति 1,000 रुपये जो है प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं कि अगर हर महीने 36,000 मिल रहा है तो पहले साल में उसको 37,000 मिलेगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इसको 38,000 रुपये भी वृद्धि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। तो संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दलबदल कानून कहा जाता है, राजनीतिक दलों के दलबदल को रोकने के लिए बनाई गई है। यह कानून संसद ने 1985 में पारित किया था। इस साल के फरवरी में कांग्रेस के 6 विधायक जो है सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया था, क्योंकि वे 2024-25 के बजट के पारित होने और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन से अनुपस्थित रहकर पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया था। तो आप लोग का क्या कहना है कि यहाँ पर पार्टी द्वारा जो यहाँ लाया गया है ये बिल, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं ये बिल, या फिर इसमें और संशोधन होना चाहिए और अच्छे नियम आना चाहिए और दल बदल का जो कानून है वो बंद होना चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं ये सही है? तो आप अपनी राय जो है अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जो है हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल विरोधी प्रावधान है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 10वीं अनुसूची हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।